गुड इवनिंग। प्रोफिशिएंसी टेस्ट 3। नमस्ते। क्विकली क्वेश्चन 1 to 5 मत पूछना यार, बहुत इजी डाउट्स हैं, ठीक है, मत पूछना, ठीक है। 5 मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसको जीपी कहते हैं, 2 कॉमन 3 की पावर आई, 2 इंटू ही है ना मेरे अकॉर्डिंग। 6 to 10 6th क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है, डू योर सेल्फ। 7 एक्सट्रीमली इजी हो जाएगा। 8 and 10 8 and 10 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई। ये तो बहुत ज्यादा लल्लू क्वेश्चन नहीं है, रुको ओरल करूंगा। जी स्क्वायर को एक्स वाई लिख दो, एक्स कॉमन वाई माइनस एक्स। मतलब अटेम्प्ट ही नहीं करते हो क्या, बस डाउट पूछना है। एलसीएम, टेक एलसीएम करेक्टली, नीचे एक्स माइनस वाई कट जाएगा, यू विल गेट 1 upon एक्स वाई। चलो डन। 9 whose arithmetic, whose geometric mean AB is equals to 16 नहीं 16 नहीं 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 होता है, ठीक है। एंड A प्लस B इज इक्वल टू 68। तो कुछ लोग क्वाड्रेटिक सॉल्व कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 68x प्लस 256। मेरे ख्याल से हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये हॉलैंड नाइट में कहीं आ चुका है। G1 एंड G2 ज्योमेट्रिक मीन, तो G1 आ गया, सीधा पुट करते जाता हूं, A इंटू कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो आ गया, सॉरी A नहीं B इंटू B इंटू कॉमन रेशियो इज C बाई B की पावर हाउ मेनी, 4th टर्म होगा ना C, 4th टर्म, तो आई थिंक 1/4। मैं सही कर रहा हूं ना, एक बार देखना ये मैंने सही कर दिया कि नहीं। C बिकम, एक मिनट, A G1 G2 4th टर्म, तो A R की पावर n-1, ये 3 होगा। अब सही है। दिस इज G1, नाउ G1 का क्यूब प्लस G2 का क्यूब। कभी कभी शक हो जाता है मुझे, मतलब इतने गंदे डाउट पूछने पर मुझको वाकई में शक हो जाता है फिर, ठीक। B क्यूब बन गया B स्क्वायर, B C स्क्वायर। बस अब आंसर खुद टैली कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 to 5, एनी डाउट? 1 to 5, 1 to 5 पूछा है मैंने। ऑप्शन जब आते हैं ना एग्जाम में, तो तुम क्या डी ऑप्शन से चेक करोगे क्वेश्चन को कि सर डी सी बी ए? तो जितने आरएचएस से करने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा समझदार बने। 1 का ओरल, डू योर सेल्फ, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करके पावर ऐड हो जाएगी, और पावर जो बनेगी ना उसको जीपी कहते हैं। कुछ लोग समझ गए? इसके लिए वो 10th क्लास से छोटी क्लास के बच्चे की जरूरत पड़ेगी तुमको, ठीक है। बस तुम उसको नंबर्स मल्टीप्लाई करके लिख के देना, ये पाई सिंबल हटा देना, फिर वो बता देगा कि भैया कैसे पावर ऐड होगी। थर्ड क्वेश्चन इज ए स्टैंडर्ड एजीपी, डू योर सेल्फ। खुद से नहीं करोगे ना तो फेल हो जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि इस क्लास का कोई भी बच्चा एग्जाम में फेल हो।
फिफ्थ क्वेश्चन 1 5 12 30। जब समझ में नहीं आता तो लोग जानते हैं कि व्हाट टू डू, मेथड ऑफ डिफरेंस। फोर्थ क्वेश्चन मैं क्लास में करा चुका हूं, ठीक है ना। इससे बेहतर सवाल करा चुका हूं एक्चुअली, है ना। लोगों ने जनरल टर्म को ही पहचान लिया था कि जनरल टर्म आर आर प्लस 1/2 है, उसका सिग्मा ले लेना, आंसर आ जाएगा। 6 2 10 7 7 डायरेक्टली AMGM 1 प्लस ए ग्रेटर इक्वल टू 2 रूट ए पॉजिटिव है, देन 1 प्लस बी ग्रेटर इक्वल टू 2 रूट बी। सबको मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि बोथ साइड्स नॉन नेगेटिव है, इनइक्वालिटी रिमेन सेम, आंसर आ गया। ABCD 1 यूज कर लो। क्वेश्चन नंबर 10, ABCD are in HP, then find the value. AP 1 upon A square, then 1 upon D is what? 1 upon D is 1 by A, fourth term, plus 3D. Then 1 upon B is what? 1 by A plus common difference. तुम तो जानते हो मुझको HP आती ही नहीं है, मुझको सिर्फ AP आती है और GP आती है। देखना इसके आगे अगर अटको ना तो मुझे बता देना कि सर इसके बाद भी आंसर नहीं आया था। 11 to 15 15 15th क्वेश्चन। और स्कूल वाली हैबिट पे जाओ कि सर स्कूल में ऐसे क्वेश्चंस में हमें कहा जाता था इक्वल टू कुछ मान लो के। अब तुमको थोड़ा सा पावर के साथ अनकंफर्ट लग रहा होगा कि ये क्या है यार, अजीब सी पावर्स आ रही है, तो लॉग ले लो, x log a log b एंड सो ऑन। और कई लोगों को इस बात का ज्ञान भी है, नोट में लिखवाया था ABCD इन GP, तो कुछ लोगों को याद होगा कि सर ये AP आपने लिखवाया था। तो मेरे ख्याल से तुम्हारा XYZ क्या आ गया, K अपॉन, तो XYZ HP प्रूव हो गया भाई, है ना। कुछ लोग समझ पा रहे हैं ना कि सर 1 अपॉन x इज log a अपॉन k। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि 1 अपॉन x, 1 अपॉन y, 1 अपॉन z, 1 अपॉन u, दे आर इन AP, तो XYZ विल बी इन HP। ओके, शीट का एक्सरसाइज 1 के भी कुछ क्वेश्चंस दे दिए थे क्या, है ना, थोड़े से दिए थे ना, 10 क्वेश्चंस, थोड़े से करते हैं डिस्कस। चलो 5 1 2 5 एनी डाउट? 1 2 5, हाँ 1 2 5 एनी डाउट? नो, पहला क्वेश्चन डाउट है। जो क्वेश्चन में कहता है ना वो क्या करो, 1 and 4, sum of first p terms, a is the first term, sum of first p terms is 0, show that next q terms, next q terms का तो मतलब लोग समझ गए कि सर फर्स्ट p प्लस q माइनस p, यही हुए ना नेक्स्ट q टर्म्स का सम, ठीक है ना। तो देखना कोई मैं बहुत ट्रिकी स्टेप जब करूंगा ना तब देखना, देखो मैं बहुत ज्यादा डाउट तो बता नहीं पाऊंगा। 3 कैंसिल कर लो, 5 और 4 में से कोई एक चूज करके रखो, ठीक है, इन दो में से कोई एक बताऊंगा। फर्स्ट p टर्म्स इज 0, यार मन नहीं कर रहा है बताने का।
इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी इज 0, सम ऑफ नेक्स्ट क्यू, मतलब p+1 से लेकर p+1 से लेकर के p+q तक, तो मैंने ये सही लिखा है ना, तो ये तो 0 ही हो गया ना कि सर ये तो 0 है, सम ऑफ फर्स्ट p तो 0 है, और इस रिलेशन का यूज कर लेना कि ये क्वांटिटी 0 है, मेरे ख्याल से ये क्या बन गया, p+q/2, 2a प्लस p+q-1 इंटू डी। अब जिसको थोड़ी सी भी बुद्धि है वो कहेगा सर 2a प्लस p-1d को 0 डाल दीजिए, है ना, सही सही बोल दिया होगा ना। तो आई थिंक आई गेट ओनली qd, p+q इंटू q इंटू डी, है ना, by 2 भी है, by 2। और रही बात d की, तो d को पुट करना है क्या आंसर में, कहाँ चला गया है, हाँ ये d को पुट कर दो कि सर d इज रिप्लेस्ड बाई -2a अपॉन p-1, यहां पुट करने से आ रहा होगा -2a अपॉन, बहुत आसानी से ट्रैप हो जाते हो यार। d मैच किया आंसर, कर गया, मैच कर गया। हाँ 4th और 5 में डिसाइड हुआ कौन सा करना है, नहीं डिसाइड हुआ तो अपन दोनों को छोड़ सकते हैं, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये सर कंफ्यूजन है, लीव बोथ, है ना। चलो मैं अपनी मर्जी से बताता हूं, 5th बता देता हूं। 3 नंबर है जिसका सम 25 है, ओके। नंबर्स 2ab आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है, मतलब कि 2a बराबर 2 + b, ये तीनों पॉइंट्स एक साथ ट्रू है, और a + b + c is 25 आर इन जीपी, मतलब 18b इज इक्वल टू c², ठीक है। फाइंड, तो जो लोग मुझे समझते हैं दे नो कि आप वेरिएबल कम करते जाते हो, तो जैसे मैंने b को यहां पुट कर दिया होगा, है ना, कम करते जाओ यार, b इन टर्म्स ऑफ a आ गया तो c भी इन टर्म्स ऑफ a आ गया, अरे सबको a में लाके खत्म कर दो, है ना, तो पुट कर दो यहां पर b 2a-2 और b को पुट कर दो तो 3a-2 3a-2 c आ गया 27 - 3a। अगर मैं कैलकुलेशन गलत कर लूं तो खुद से ही सही कर लेना, ठीक है। 27 - 3a का होल स्क्वायर 18 इंटू 2a-2 सॉल्व फॉर a, ठीक है भाई। ये सब 10th क्लास से छोटी क्लास के बच्चों की मदद तुम लोग ले सकते हो ऐसे सवाल करने में, जहां तुम लोगों से कैलकुलेशन ना हुआ करे पड़ोस से बुला लाया करो, ठीक है। 6 to 10 क्वेश्चन नंबर 9। अरे मेरा जिन क्वेश्चंस को बताने का मन नहीं करता मैं नहीं बताता हूं, जब तुमको लगे ना कि सर आप क्यों नहीं बता रहे हो तो आप समझ जाया करो कि सर का मन नहीं होगा बताने का, ठीक है। समझते हो ना, मर्जी से पढ़ाता हूं। 9 10 9 भी देखो, 9 भी छोड़ना पड़ेगा मुझे, ठीक है। नहीं पढ़ने वालों को कैसे एंटरटेन कर लूं, सोचने वाली बात है, ठीक। जिनको पता ही नहीं कि क्या क्लास में पढ़ाया, देखो 7th पूछ रहे हैं, ठीक है। बताओ भाई 7th लोग बताओ इसको कि ये 7th क्वेश्चन जो है इसको कहते क्या है, बस इतना बता दो इसको, है ना। रजत पूछ रहा है और लोग लिखे 7th डाउट वाले, बस रजत ही नाम दिख रहा है, बाकी लोग मिलके बताओ रजत को कि इस सवाल को कहते क्या है। सुन लो भाई, ठीक है रजत, लोग बता रहे हैं कि इसको एजीपी कहते हैं, अब अपनी कॉपी में ढूंढो और सॉल्व करना सीखो, ओके। 9th क्वेश्चन भी लोग बताएं, एक मिनट, 9th किसका डाउट था, 9th एनीवन हैविंग 9 एज डाउट, व्हाट, अरे वेटिंग, ओके ऋषभ, सब लोग मिलकर के ऋषभ को बताओ कि व्हाट इज द मेथड टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। हाँ बताओ, सभी लोग बताओ।
9th क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड बताओ। नाइन्थ क्वेश्चन को जीपी कहते हैं यार, ये तो मुझे भी आज पता पड़ा कि 9th प्रॉब्लम की जो सीरीज है वो जीपी है। ये तो इन्वेंशन है तुम्हारी। मेथड मेथड पूछ रहा हूं मैं। हाँ, तो कोई कह रहा है कि 1/6 से मल्टीप्लाई करो घटाओ, सही है ना। और ऐसा होपफुली 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों को अभी भी याद है कि सर ये वो प्रॉब्लम है जिसमें हर टर्म एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, और आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि जब भी मुझे हर टर्म में कुछ मल्टीप्लाई होता दिखे, है ना, तो डोंट वेट फॉर इट्स नेम कि सर इस सीरीज को हम लोग कहते क्या है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके घटा करके क्वेश्चन हो जाएगा। और कुछ लोगों को तो एक बेटर ऑल्टरनेट भी इसका पता है कि सर ये इनफाइनाइट का क्वेश्चन है, तो इसका एक सेकंड मेथड मैंने बताया था, कोई बताएगा? एक सेकंड मेथड बजाय 1 नहीं 2 टाइम्स डिफरेंस लगा के तो सोहेब हो गया। एक ऑल्टरनेट मेथड भी मैंने बताया था, सेकंड सॉल्यूशन। हाँ, पार्थ कह रहा है डिफरेंशिएशन, रजत, अभिनव, है ना, और भी लोग कह रहे हैं, गुड, हर्ष, है ना। और डिफरेंशिएशन भी 2 बार जाएगा, है ना। कुछ लोग को अभी भी याद आ गया कि सर ये सिग्मा एक्स की पावर आर, आर का वेरिएशन 0 से इंफिनिटी 1 अपॉन, फिर इसी को डिफरेंशिएट कर दीजिए, आर एक्स की पावर 1 माइनस आर माइनस, और फिर इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। पता नहीं मैंने सही किया कि नहीं किया, गलत भी तो कर देता हूं यार। नहीं, वो माइनस नहीं था, वो प्लस ही था, प्लस था। आर स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, 1 अपॉन एक्स माइनस 1। कुछ लोग समझेंगे, एक्स माइनस 1 प्लस 1, कुछ लोगों को समझ में आया कि हाँ सर एकदम परफेक्ट। आफ्टर डूइंग डिफरेंशिएशन नाउ पुट x इक्वल टू 1/6। क्वेश्चन नंबर 10। सबको पहला स्टेप तो सबको पता है ना कि व्हाट इज माय बिगिनिंग टर्म। मेरी शुरुआत तो हमेशा ऐसी होती है ना, कितने 1999 टर्म्स तक जाना है, सही है। एट क्वेश्चन को घर में खुद से ट्राई करना, पक्का बन जाएगा, ठीक है। ये r+1 है, सॉरी, स्क्वायर। अब मुझे ऐसा लगता है कि रूट के अंदर तुम लोगों की ऐसी आदत बन चुकी है ना कि सर वो नॉर्मली क्वेश्चंस में परफेक्ट स्क्वायर बनता है। अरे बहुत पुराना शीट का क्वेश्चन है यार, तभी तो मैं कह रहा हूं आईओक्यूएम को मत देखो, आईओक्यूएम के नेक्स्ट लेवल को देखो। आईओक्यूएम इज नथिंग, ठीक है ना। वो तो आईआईटी से उठा लेते हैं, लेकिन हाँ मतलब सीरीज के क्वेश्चंस, लेकिन उसके नेक्स्ट लेवल पे जाकर के पास होना इज टू डिफिकल्ट, ठीक। तो यार जब नेक्स्ट लेवल निकालना नहीं है तो फिर फर्स्ट लेवल पे इतना दिमाग क्यों लगाया? नहीं, उतना पढ़े जो मेरे आईआईटी के काम का है। मेरे ख्याल से ये R4 एलसीएम वगैरह लेके देखो ना क्या आता है, 2r³ 3r², 2r², सॉरी 2r। और आईओक्यूएम की बात तो तुम लोगों को तो करनी भी नहीं चाहिए सर, वो अप टू 10th के बच्चों को गाइड करना केवल, है ना। 10th तक वाले बेटर प्रिपेयर कर पाएंगे फॉर दिस एग्जाम, राइट। 11th 12th के लोग नहीं कर पाएंगे, वो अपना आईआईटी संभालेंगे या कि आईओक्यूएम, है ना। ये है क्वेश्चन, इसके आगे मेरी मदद करने की बिल्कुल मन नहीं है, ठीक है। नाउ हेल्प योरसेल्फ।
अब खुद की मदद कर लो, क्योंकि अब नहीं कर पाओगे तो मतलब फिर ओलंपियाड और आईआईटी तो क्या, मैं कहूंगा बोर्ड को संभाल लो, ठीक है ना, वो तो बहुत बड़ी बातें हो गई। और मेरे ख्याल से किसी ने जिसने 8th पूछा था वो खुद भी जानता है कि सर एक आपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखवाया था, उसकी मदद से हो जाएगा। क्या हो गया? मेरे ख्याल से मैंने सही लिखा है। +2? कहां +2 आएगा? एलसीएम ठीक से लिया, RR+1, R+1 होल स्क्वायर R², ये सही लिखा है ना? सब लोग एग्री करते हो ना, ये सब कुछ सही लिखा हुआ है? हाँ, सब सही लिखा हुआ है, ठीक है। 8th क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन बताया था, याद है सबको? कि हाँ सर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन सिखाया था आपने, उसकी मदद से क्वेश्चन नंबर 8 बन गया। सही है ना? क्योंकि वो स्प्लिटिंग डिफरेंस ऑफ 2 का तो आइडिया है ही। हाँ ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे थे, कोई क्वेश्चन मैंने घर के लिए तो नहीं दिया था ना? बिल्कुल सही, x⁴ x² + 1। लास्ट क्लास में कोई भी क्वेश्चन घर के लिए नहीं था, राइट? टेस्ट पेपर डिस्कशन के लिए मैं बताऊंगा ना डेट, ठीक है ना, मैं बताऊंगा, तुम लोग बस उसको करके रखो। किसी भी दिन तुमको अनाउंस कर दूंगा कि यार कल ले आना पेपर। अच्छा, टेस्ट पेपर तो तुम्हारा डिस्कस हो चुका, तुम तो 11th क्लास के बच्चे हो, तुम्हारा तो पेपर डिस्कस हो चुका। ओके। फाइंड जनरल सॉल्यूशन। क्विकली। हाँ हाँ, आई रिमेम्बर, वो हो चुका है। वो कोई होगा इनसिंसियर बच्चा, ठीक है ना? बहुत सारे इनसिंसियर बच्चे हैं यार, कभी क्लास में टहलने के लिए आ जाते हैं जस्ट देखने के लिए कि यहाँ पर कोर्स कहाँ तक हुआ है, ठीक है ना, जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए आ जाते हैं। ठीक है ना? फिर एक दिन वो आएंगे कि इसके बैच से कौन कौन सेलेक्ट हो गया, ये देखने के लिए। ठीक है ना? फर्स्ट क्वेश्चन डन। रुद्र, आंसर चेक करना पड़ेगा मुझे क्या है, एक सेकेंड, लेट मी चेक। गलत बता रहे हो, कंप्लीट सेट निकालना है। कंप्लीट सेट, नो, अब तक किसी ने भी कंप्लीट सेट नहीं बताया। यार कैसी बात कर रहे हो यार, इतना इजी क्वेश्चन में अटक गए हैं, सीधा साइन सी प्लस साइन डी।
I think sin 3x equal to 0 will get you n pi by 3 or cos 2x is cos x. कुछ लोग समझ पा रहे हैं मैंने क्या किया है? मेरे ओपिनियन में मैं सीधा जनरल सॉल्यूशन लगा रहा हूं 2n पाई प्लस माइनस एक्स cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, टेकिंग प्लस 2n पाई टेकिंग माइनस 2n पाई बाई 3, इन सारे आंसर्स का यूनियन वेयर n इज इंटीजर। अब मुझे लगता है कि जिसको थोड़ा भी कॉमन सेंस है वो कहेगा कि सर ये आंसर तीनों आंसर को कवर कर रहा है। इसमें 2n पाई बाई 3 भी है, जब n को हम इवन नंबर्स पुट करेंगे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, तो ये फॉर्मेट के नंबर्स आ जाएंगे। जब हम n को 6 के मल्टीपल 6n, n इज सम 6n, तो ये फॉर्म के नंबर आ जाएंगे। और ये फॉर्म तो समझ ही रहो, है ना? तो तुमको लगता नहीं कि तीनों का यूनियन ये रहा, कंप्लीट सेट विल बी दिस ओनली। अगला, अरे बैकलॉग वाले भाई बार बार हर क्लास में लग रहा है मुझे एक डायलॉग, एक लाइन मुझे रिकॉर्ड करके डाल देनी चाहिए, है ना? डू योर करंट टॉपिक, डू इट्स होमवर्क, और पीछे के चैप्टर धीरे धीरे करके कंप्लीट करो, ठीक? जो करंट है वो साथ में, और जो पीछे का पेंडिंग है उसको स्लोली। हाँ, पेंडिंग में इतना जरूर कह सकता हूं कि अभी ट्रिग्नोमेट्री कंपाउंड को बैकलॉग में क्लियर करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ट्रिगो इक्वेशन में भी काम आ रहा है। और इसका अगला चैप्टर भी ट्रिग्नोमेट्री का ही है, कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो कोशिश करो कि कंपाउंड एंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के खत्म होने के साथ ही खत्म हो जाए। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक और लॉग उठा लेना। किसी का आंसर आ गया हो तो बता देना। जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछा है अविशा, क्वेश्चन पढ़ो क्या पूछा है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ो क्या पूछा है। फाइंड सॉल्यूशन नहीं पूछा है।
गलत राहुल। यार अब तो तुम लोगों के कंपाउंड एंगल्स का फ्लो आ जाना चाहिए था कि सर देखो 11th में ही हमारा रिवीजन भी स्टार्ट हो गया। ये सब हम क्या कर रहे हैं? नथिंग बट रिवीजन ऑफ कंपाउंड एंगल्स। चैप्टर में तो इंफॉर्मेशन काउंटेड थी कि सर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा फॉर्मूला, जनरल सॉल्यूशन, कॉस थीटा कॉस अल्फा फॉर्मूला, टेन थीटा टेन अल्फा फॉर्मूला। इतनी जरा सी इंफॉर्मेशन, सब लोग गलत, तो सब गलत, एक भी सही आंसर अब तक नहीं है। एंड रेस्ट इज आफ्टर नोइंग फॉर्मूले, व्हाट इज द रेस्ट? रेस्ट इज compound angles. So you are getting pure revision of compound. Again अपूर्व wrong answer. मुझे लगता है तुम लोग अभी भी उस बच्चा बुद्धि से बाहर नहीं निकल पा रहे हो कि सर हम आज तक ए बी बराबर ए सी का मतलब बी इक्वल टू सी जानते हैं। सही कहा ना अपूर्व? अच्छा, राजकुमार ऑल्सो डूइंग द सेम मिस्टेक। हाँ, बाकी लोग तो आसपास भी नहीं है। एक एक सिंगल करेक्ट आंसर अब तक नहीं आया। चलो कोई नहीं, अब मैं ही करता हूं, है ना। अब तक एक भी राइट आंसर नहीं है। वेरी गुड। आई गेस लोगों ने साइन थ्री थीटा को डायरेक्टली थ्री साइन माइनस फोर साइन क्यूब, तो आई गेस साइन थीटा इक्वल टू 0 से दो आंसर आ गए। नहीं, अब तक एक भी, मैंने कहा ना एक भी राइट आंसर नहीं है मेरे पास अनुभव। दो आंसर तो 0 एंड पाई आ गए। इसके अलावा देयर विल बी मोर सॉल्यूशंस। 3 minus 4 sin square is equals to, I am going to do product into sum. कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है? 4 times sin 2 theta sin 4 theta. So if I do product into sum, cos 2 theta minus 6 theta. कुछ लोगों को फीलिंग आ रही होगी कि सर यहां भी पावर 2 को वैनिश करते हैं। सो दे डिड 3 minus 2 times, अभी भी याद होगा कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले, 1 minus cos 2 थीटा। तो 1 plus 2 cos 2 थीटा। मेरे ख्याल से cos 2 theta cancelled from both sides. I finally get cos 6 theta is minus half. मेरी कैलकुलेशन सही हो गई ना? एक बार देख लो मेरी कैलकुलेशन ठीक है? ठीक। अब वैसे तो सही बताऊं, तुमको सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन में इंटरेस्ट था, जिसमें दो तो ऑलरेडी आ चुके हैं। इस सिचुएशन को जो लोग सॉल्व करने में इंटरेस्टेड नहीं है वो लोग ओरली सोचें। अरे गलत है यार समर्थ। हाँ, अब एक, हाँ समर्थ नाउ करेक्ट। पहले सही आंसर लिखा था, उसके बाद में तुमने, है ना, आंसर इज, हाँ अब ठीक है। ओके, तो एक बार ओरल मन में इमेजिन करो कि थीटा 0 से पाई है अगर, तो 6 थीटा 0 से 6 पाई है। क्या तुम बगैर थीटा निकाले इमेजिन कर सकते हो कि 0 से 2 पाई में माइनस हाफ दो बार आएगा? एक, अरे 2 आंसर्स कितने का सही है? ठीक है, तो 0 से 2 पाई में दो एंगल आएंगे, एक सेकंड क्वाड्रेंट, एक थर्ड क्वाड्रेंट, और फिर उसके बाद 2 पाई से 4 पाई 2 सॉल्यूशंस, 4 पाई से 6 पाई 2 सॉल्यूशंस। कुछ लोग समझ रहे हैं? तो यहां से तुमको 6 सॉल्यूशन आएंगे, तो 6 प्लस 2 आंसर इज 8।
देखना भाई, इस बार का मेंस का पेपर मैंने तुम्हारा काफी अच्छा बना दिया है, ठीक है ना। तो इस बार संभल करके करना, ठीक है कि सर इतना गंदा परफॉर्म करेंगे, ठीक। और जेई मेंस का ही लेवल दे दिया एकदम। बाकी जो लोग निकालने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, हाँ, तो वो मिस्टेक तो बहुत बिग मिस्टेक है ना, ए बी बराबर ए सी इंप्लाइज बी बराबर सी, ये तो बहुत बिग मिस्टेक है, ये तो 10th क्लास वाली मिस्टेक है, ठीक। बाकी जो लोग सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं वो लोग निकाल सकते हैं कि 0 से 6 पाई तक के एंगल लिखते चले जाओ। तो क्या क्या होंगे, एक 2 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, है ना। तो आई कैन ऑब्टेन ऑल ऑफ देम। 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 3 कितना हो गया, 8 पाई बाय 3। टेन पाई बाय 3। और इसी तरह से कितना 14 आएगा, 4 पाई प्लस 16 पाई बाय 3, ठीक। तो हो सकता है तुमसे मैं सम ऑफ सॉल्यूशंस पूछ लूं, तो ये सारे सॉल्यूशंस हो गए, अपॉन 6 कर लेना भाई, थीटा से 6 से डिवाइड। सही है ना। अरे थीटा का इंटरवल था, ये तो 6 थीटा है, ये जितने थीटा आ रहे हैं ना सब 0 से पाई ही आ रहे हैं, चिंता मत करो, चाहो तो निकाल के देख लो, ठीक है ना, कि सर ये जो सबसे बड़ा एंगल है ना, इसकी वैल्यू 16 पाई बाई 18 है, मेरे ख्याल से वो भी पाई से छोटा है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो कि थीटा 0 से पाई, देन व्हाट अबाउट 6 थीटा, तो उस बात को रख के 6 थीटा निकाल डाले और उससे थीटा निकाल लिया। इजी। डन। अब ट्रिग्नो फास्ट होनी चाहिए लोगों की, है ना, कि हाँ अब कंपाउंड एंगल्स पर फ्लो आ रहा है। कंपाउंड एंगल में तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन ट्रिगो इक्वेशन करने के बाद कंपाउंड एंगल में कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। क्वेश्चन कॉपीड? यस। लगने दो सॉल्व करने में। सबको आइडिया स्ट्राइक हो गया ना फॉर दिस प्रॉब्लम? बेस्ट आइडिया कोई लिखना चाहेगा? फॉर दिस प्रॉब्लम बेस्ट आइडिया विल बी व्हाट? आई वांट टू नो द आइडिया। Which idea will help you best? 1 minus cos 2x, remove power 2, change in 1 degree, angles in AP, change in 1, सब कुछ सही है, but I haven't seen the best idea. I think Abhinav
ने बेस्ट आइडिया लिखा है। हाँ, वो एक और निकला, रुद्र, वेरी गुड। रुद्र इज सेइंग a प्लस बी a माइनस बी, तो आई थिंक क्लोजेस्ट टू माई हार्ट, है ना, मेरे सबसे पसंद के सॉल्यूशन में बोला है इसने कि सर आप पावर 2 के प्रॉब्लम्स को a माइनस बी और a प्लस बी से करना प्रेफर करते हो, है ना। तो आई गेस 1 माइनस साइन स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर और 2 बैलेंस हो गया 0। बस आई थिंक कुछ लोग समझ गए, a माइनस बी a प्लस बी। cos x equal to 0 is one answer, and 3x plus 7x cos 5x cos 2x। मेरे ख्याल से मैं सही हूं ना, कुछ गलत थोड़ी किया मैंने अब तक। 2 टाइम्स और 2 का 4 हो गया, क्या करना है, इक्वल टू 0 ही तो करना है। तो आई थिंक ऑड पाई बाई 2 फ्रॉम हियर, 5x is odd pi by 2, तो x is odd pi by 10, and from here 2x is odd pi by 2, तो x is pi by 4। इन तीनों आंसर्स का यूनियन लेना है ना, यूनियन। अब जिसको थोड़ी सी भी अक्ल है ना, ही विल से कि सर ये आंसर और ये आंसर इसमें कवर्ड है, नहीं इसमें कवर्ड नहीं है, नहीं इसमें कवर्ड नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इवन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, नहीं है, वेट। लेकिन ये आंसर और ये आंसर, ये दोनों का यूनियन यही होगा। मन में सोचो कि ये जो ऑड नंबर है, अगर मैं इसको 5 इंटू ऑड, सोच के देखना कि सर इस आंसर में आप सारे ऑड नंबर कवर कर रहे हो ना, तो 5 के मल्टीपल ऑड नंबर्स भी तो आएंगे, कुछ इस तरह के नंबर। सोचो सोचो, ये ऑड है कि नहीं है, अरे 5, 15, 25, ये सब मल्टीपल भी हैं 5 के और ऑड भी हैं। तो कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर अगर आप ये जो ऑड नंबर है इसकी जगह आप ये रख दो, तो तुमको लगता नहीं सर ये नंबर कवर हो गए। तो क्या तुमको फीलिंग आई कि सर ये जो 3 सेट आपने लिखे हैं ना, आपको सिर्फ 2 सेट लिखने सफिशिएंट है, 1 2n plus 1 pi by 4 and 1 pi by 10, an integer, this is your x। फाइनल आंसर, अननेसेसरी ये 3 आंसर लिखने के बजाय ये सिंगल आंसर छोड़ सकते, 2 आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है, कुछ लोग समझ पा रहे हैं। बाकी तुम अगर ये तीनों भी लिख के आओगे तो इसमें कोई गलत थोड़ी कहेगा, सर ये भी सही है। लेकिन थोड़ा सा एलिगेंट वे में अगर आंसर लिखना चाहते हो तो दिस इज मोर एलिगेंट वे। 5 सेकेंड्स क्विकली। बाकी लोग जानते हैं कि सर किसी भी तरीके से आप आंसर्स लिखो कि आंसर ये है, आंसर ये है, आंसर ये है, या फिर हमने ये लिख लिया। जब हम n को वैल्यूज देंगे, इंटीजर वैल्यूज, तो x की जो सारी वैल्यूज आएंगी वो सेम ही आने वाली है, चाहे आप इस सेट के आंसर्स या इन तीनों के आंसर्स, है ना। तो इन टोटल मेरा x करेक्टली ऑब्टेन हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अ वेरी गुड क्वेश्चन।
गलत आंसर, अनुभव। अब धीरे धीरे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ना चाहिए, नहीं? बैकग्राउंड में कोई शोर नहीं मचा रहा है, बस कोई मुझसे ज्यादा तेज बोल रहा है और कुछ नहीं। जनरल सॉल्यूशन। कुछ इजी इजी वे कौन बताएगा? स्टार्टिंग स्टेप एक रूम नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग वॉइस है कि वो दूसरे रूम में भी एंटर हो जा रही है ना? बताओ यार, टू द पॉइंट इसका बेस्ट अप्रोच कौन बताएगा? कॉट टू 10, है ना? तो आई गेस 10 इक्वल टू 10 ऑफ 5/2 माइनस, सभी लोगों ने रिडक्शन फॉर्मूला तो सीखा ही है। अननेसेसरी क्यों साइन कॉस को इन्वॉल्व करते हो? मुझको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन पर भी सॉल्व करनी आती है, कॉस पर भी, टेन पर भी। तो अब मुझे लगता है कि अब अगला स्टेप क्या बताओगे, या इसके बाद भी फंस जाओगे कि सर अब अगले स्टेप में आके अटक गए? अब क्या करते हैं इसके बाद? देखिए कितने लोग हैं वाकई में जिनको पढ़ाया हुआ समझ में आता है। नेक्स्ट स्टेप विल बी व्हाट? ऑब्वियसली जनरल सॉल्यूशन डायरेक्ट लगाएंगे। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन सिखाया गया है n पाई प्लस अल्फा थीटा इक्वल टू दिस पॉइंट मस्ट बी क्लियर। अरे कम थोड़ा मिनिमम तो सीख लो यार। साइन थीटा साइन अल्फा, कॉस थीटा कॉस अल्फा, टेन थीटा टेन अल्फा, यहां तक क्लियर। अब थोड़ा सा मैनिपुलेशन, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज कमिंग टू बी 2n plus 1 by 10. I think this step must be clear to all. यहां तक समझ में आना चाहिए। n is an integer, ऊपर लिखा है। अब कुछ लोगों को याद होगा कि सर ये जो क्वांटिटी है ये -√2 से +√2 में लाई करती है, तो ऑड अपॉन 10 कैन टेक व्हाट पॉसिबल वैल्यूज, क्या संभव वैल्यूज ले सकता है? ±1/10, -√2 से +√2 को दिमाग में रखते हुए इसके आगे जाने पर √2 एक्सीड हो गया,
these are the possible values this can take, n की इंटीजर वैल्यूज। अब इसे तो तुम लोग पहचानते ही होगे कि सर a sin b cos को कौन नहीं जानता है। √2 टाइम्स तुमको साइन में कन्वर्ट करना हो, तुमको कॉस में कन्वर्ट करना हो, इज अप टू यू। ठीक, गलत आंसर बता रहे हो उज्जवल, रॉन्ग आंसर। आई थिंक वर्सेस अल्फा। अरे कौन सॉल्व करेगा यार, है ना, कि सर इतना कौन सॉल्व करे। अल्फा इज व्हाट, 0 से 2 पाई। कुछ लोगों को मैंने ग्राफ बनाना सिखाया हुआ है, नॉट टू एवरीवन, आई हैव टॉट ओनली फ्यू ऑफ यू। √2 साइन ऑफ अल्फा प्लस π/4 साइन एक्स का ग्राफ π/4 लेफ्ट शिफ्टेड। कि सर हाँ कुछ याद आ रहा है कि देखा है ऐसे कहीं। सारी बातें π/4 पीछे खिसक चुकी हैं। जो पाई पर होना था वो 3π/4 पर हो रहा है। ये रहा 2 पाई। 2 पाई बिहेव्स सेम एज 0। ये रहा 0। अल्फा 0 पर वैल्यू इसकी 1 आ रही है। सर ये 1 है, ये √2 है और ये -√2 है। कुछ याद आया होगा कि हाँ सीखा था, है ना। एक काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस हुई थी क्लास में, कैलकुलस फॉर, है ना, क्या था उसका नाम, क्या था मैं तो भूल ही गया। क्या कोर्स का नाम क्या दिया था मैंने, एलिमेंट्री कैलकुलस बिगिनिंग, क्या लिखा था, नाम ही भूल गया, उस कोर्स का नाम ही भूल गया। कुछ नाम दिया था आई थिंक मैंने, ठीक है, एलिमेंट्री कैलकुलस होपफुली। ओके, तो कुछ लोग समझ गए कि सर कैलकुलस फॉर बिगिनर्स, पता नहीं, याद ही नहीं मुझे। ये इसका ग्राफ बना दिया मैंने, y वर्सेस इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस, राइट। हाँ चलो, ये था करेक्ट नाम। तो अब देख लो कितने लोग क्लास ठीक से अटेंड किए हुए हैं ना। कुछ लोग कह रहे होंगे जब पढ़ाने वाले कोई नहीं पता है ठीक है कोर्स का नाम क्या था, तो शिष्यों का क्या होगा, ठीक है ना। अरे पढ़ाने वाला तो बहुत केयरलेस है, तुम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है, मुझे थोड़ी जेई देना है, ठीक। ओके, सो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अब जिसको ग्राफ की समझ है वो जानता है नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट। मैंने सिर्फ उतना ही ग्राफ बनाया है जितना मेरे काम का है, ठीक है। तो ये 2 पाई पर वैल्यू सबको पता है कि सर 2 पाई पर वैल्यू 1 आ रही है। चाहो तो तुम इस पोर्शन के ग्राफ को मिटा भी सकते हो कि सर ये नहीं देखना मुझे, मेरा जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ 0 से 2 पाई है, ध्यान रखना। चलो कलर कर देते हैं। Only blue graph I am interested in. तुम लोग तो बड़े बड़े ग्राफ करके आए हो यार कि सर हम तो पता नहीं क्या क्या हाईफाई आपने पढ़ा डाला था, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक जैसे फंक्शंस के ग्राफ बना डाले थे आपने, तो इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम ग्राफ बेस्ड वो सब किए थे। ये तो बहुत लल्लू सवाल है कि बताओ 1/10 वैल्यू से कितने अल्फा। तो देखो लोगों ने 1/10 वैल्यू बना दी कि सर ये रही आपकी 1/10 वैल्यू। सही कहा मैंने, दिस इज 1/10। तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस यू आर गेटिंग, 2। 1/10 वैल्यू विल गेट यू 2 वैल्यूज। एंड व्हाट अबाउट -1/10, कहना सर दैट ऑल्सो गिव यू 2 सॉल्यूशंस। देखो ये रहा -1/10, तो y इक्वल टू -1/10 कितने पॉइंट्स पर आया, 2 पॉइंट पर। तो कुछ समझ में आया कि एवरी वैल्यू, हर वैल्यू तुमको 2 अल्फा दे रही है।
और ये कितनी वैल्यूज हैं, ये कितने वैल्यूज हैं? आई थिंक दे आर 14, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 14। अरे वो प्लस माइनस भी तो है, ठीक है ना। तो 14, तो ये वैल्यूज है, और हर वैल्यू मुझे 2 अल्फा, इज द राइट आंसर 28। ठीक है, तो जिसने 14 बोला था वो अपनी गलती सुधारे, और क्या। एक्सट्रीमली इजी। अरे कोई सी भी वैल्यू ले लो, 1.3 ले लो, कुछ भी ले लो, आंसर परफेक्टली ऑल राइट। ठीक। 5 सेकेंड्स क्विकली। और कुछ लोग जान पा रहे हैं कि वो कौन सी वैल्यू थी, है ना, जो आपको 2 सॉल्यूशन नहीं देती। वो वैल्यू थी √2। ये देखो, अगर मैंने √2 वैल्यू लिया होता तो सिंगल अल्फा आता, लेकिन कई लोग देख पा रहे हैं, ठीक है ना। -√2 एंड √2 के अलावा जितने वैल्यूज हैं बिटवीन -√2 से लेकर +√2, वो सब 2 अल्फा दे रहे हैं। और एक वैल्यू और है जो गड़बड़ कर रही थी, और वो है वैल्यू 1। किसी ने नोटिस किया कि सर अगर 1 वैल्यू होती ना तो 3 अल्फा होते। देखो, 1 इज ऑब्टेन्ड इन द इंटरवल हाउ मेनी टाइम्स, 3 बार। एक ये 0 और एक ये मिडिल। ये देखो ध्यान से, 1 वैल्यू को देखो, तो तुम लोग फील कर पा रहे हो कि सर हमारी कोई सी भी वैल्यू 1 के बराबर नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, ये जितने नंबर लिखे हैं नन ऑफ देम इज 1, है ना। तो अगर इसमें से कोई नंबर 1 होता ना तो वो तुमको 3 अल्फा देके जाता, 3 वैल्यूज ऑफ अल्फा। 1 इज 0, 1 इज 2 पाई एंड 1 इज समथिंग एल्स। समझ गए? वैसे वो समथिंग एल्स मुझे पता है कि क्या है, वो π/2 है आई थिंक, है ना, वो π/2 है। लेकिन नॉट इंटरेस्टेड, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं। अगला जो क्वेश्चन था उसका जवाब दे दिया मैंने। करो भाई, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। हाँ हाँ, 1/sin लिख करके करो, कैलकुलेशन करो।
करो करो, सॉल्व तो करो पहले पूरा। मुझे लगता है गलत आंसर बता रहे हो आयुष, बिल्कुल गलत आंसर। कौन सी दो टर्म को क्लब कर दूं? ये दो को ही कर दूं क्या? साइन 4x को अगर मैं 2 sin 2x cos 2x लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। मानते हो साइन 2x को कैंसिल करने वक्त मैंने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूं कि साइन 2x 0 तो तुम ले ही नहीं सकते, क्योंकि साइन 2x 0 पर तुम्हारी इक्वेशन डिफाइंड नहीं होगी। एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड, दिमाग लगाओ। cosec 2x sin 2x 0, cosec 2x not defined। तो आई एम श्योर sin 2x यू कैन नॉट टेक इक्वल टू 0, तो मैंने कैंसिल कर दिया। अब तो तुम समझदार हो कि सर आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इज sin x 2 cos 2x, ब्रैकेट खोलता जाऊं क्या कि 2 cos 2x इंटू साइन 2x बिकम साइन 4x। रुक, समझोगे तुम लोग। साइन 4x माइनस 2 cos 2x इंटू साइन x, तो आई थिंक साइन 3x प्रोडक्ट इंटू सम माइनस साइन x। कुछ लोगों को बात पक्का समझ में आ गई। प्रोडक्ट इंटू सम लगा दिया है ना, प्रोडक्ट इंटू सम लगाने से वो 2 sin x cos 2x ये बन गया। तो नाउ यू कैन सी कि सर तो इतना इजी क्वेश्चन हो गया, sin 4x sin 3x। अब तो लोग डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन लगाना प्रेफर करेंगे कि सर बिल्कुल समय बर्बाद मत करो। और वो एक फॉर्मूला था ना, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। बहुत चॉइस है। जो लोगों को ये नहीं लगाना हो वो कहे कि सर मैं तो साइन सी माइनस साइन डी लिख करके इस पर जा रहा हूं। तो x बाई 2 इज n पाई, 7x बाई 2 इज ऑड पाई बाई 2। go either way you will get the right answer। किसी भी मेथड से जाओ, वेदर लाइक दिस और लाइक दिस, आई एम गोइंग टू गेट द राइट आंसर। ठीक, अगर यहां से जाते तो कहते कि सर ये -1 की पावर n देख के अच्छा नहीं लग रहा है, दो केस पे बात करते हैं, n इज इवन n इज ऑड। तो तुम लोगों को छोटी क्लास में सिखाया जा रहा है हमेशा साइलेंट रखता हूं, साइलेंट रखना ही भूल गया है। n इज इवन, अगर n इवन है, ये तो छोटी क्लास से सीख रहे हो ना सर, 2m लिख दीजिए, m इज इंटीजर, तो ये प्लस हो गया +1, तो x देखो वही आ रहा है वहां से भी।
n को ऑड ले लीजिए, 2m+1 पाई -3x 7x। तो आई थिंक लोग समझ गए कि हाँ सर कैसे भी जाओ आंसर तो सेम ही आता है। ठीक, अभी मैंने क्वेश्चन को फिनिश कहाँ किया है, इतनी जल्दी एक्साइट क्यों हो जाते हो? हाँ, प्रॉब्लम एंड हुआ नहीं, सवाल है ना कि सर सवाल पहले पूछेंगे हम। ठीक, ऐसे लोगों को मूर्ख कहा जाता है, मूर्ख, बहुत बड़े वाले मूर्ख हो तुम। ठीक, कि सामने वाले की बात खत्म नहीं हुई पहले पट्ट से बोलना शुरू। ठीक, ओके। x अगर 2m पाई है तो जिसके थोड़े थॉट अच्छे हैं, कंसेप्ट अच्छे हैं, वो कहेगा सर ये नॉट डिफाइंड, कॉसेक नॉट डिफाइंड। ठीक, तो ये पूरा 2m पाई इज अ फेलियर, ये आंसर रिजेक्ट। ठीक, अभी भी मैंने प्रॉब्लम खत्म नहीं की है। ठीक, अभी इतनी जल्दी मैं सेटिस्फाई होता ही नहीं हूं। कम से कम इतना तो क्लियर हुआ कि m इज इंटीजर। या अब मैं इस आंसर की भी टेक केयर करने वाला हूं कि सर लेट्स चेक फॉर दिस आंसर, कि कहीं इस आंसर में भी तो कुछ गड़बड़ नहीं है कि आउट ऑफ 3 कुछ नॉट डिफाइनिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक, तो जिसको थोड़ी भी बुद्धि है वो पता क्या बोलेगा कि ये ऑड है ना, ऑड। बहुत केयरफुली सुनते हैं अपन, ये क्वांटिटी ऑड, अगर ये ऑड नंबर 7 का मल्टीपल हुआ मतलब 2m+1 is some 7 into odd, 7 into odd। तो ये आंसर गलत है, ये आंसर नहीं होगा। कारण रख के देख लो कि सर इसको 7 इंटू ऑड रखा मैंने, तो 7 इंटू ऑड, क्योंकि ये ऑड नंबर है ना, कम से कम कोई ये नहीं कह सकता कि सर इसको 7 इंटू इवन क्यों नहीं ट्राई किया आपने। ठीक है, क्योंकि वो बेचारा ऑड है, ऑड, समझ रहे हो? तो 7 इंटू ऑड। ओके, तो डिड यू गेट द पॉइंट कि x इज गोइंग टू बी ऑड पाई, और ऑड पाई का भी साइन 0 होता है, समझे? तो साइन बिकम 0 एट दैट ऑल्सो। अब इसके अलावा इज देयर एनी मोर लिमिटेशन? तो पहले यहां से m निकाल लो, यहां से m क्या आ गया, m इज लाइक दिस, जिसको कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर ये वो नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर लीव करेंगे, है ना? तो आई एम नॉट अलाउड टू टेक m integers which leave remainder 3 when divided by 7। okay, अब 2x की बात करें तो एक बार मन में सोचना, अगर x जो कि ये फॉर्म का नंबर है, ठीक है, अगर ये क्वांटिटी इंटीग्रल पाई नहीं है, तुमने नोटिस किया ना कि सर दिस नंबर इज नॉट ऑफ द फॉर्म n पाई, राइट? कोई भी सोच पा रहा है कि सर ये नंबर n पाई बाय 2 फॉर्म भी, एक बार आपने साइन एक्स की डिफाइनिंग कर दी ना, सोचो सोचो, n की डिफाइनिंग मतलब साइन एक्स आपका डिफाइन हो गया, तो आपका साइन 2x भी 0 नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो नंबर है x, इसको तुम एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2x। तो तुम सोच पा रहे हो कि सर मैं एकदम गारंटी कॉन्फिडेंट हूं कि इस क्वांटिटी को 2 से मल्टीप्लाई करके ये इंटीग्रल पाई नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्वांटिटी इंटीग्रल पाई नहीं बनी है ना? तो 2 से मल्टीप्लाई करके भी नहीं बनेगा, क्योंकि लोग समझ पा रहे हैं कि सर ये बाई 7 है भाई, ठीक, तो वो 2 का 7 से कैंसिलेशन थोड़ी होगा। इसी तरह से 4x के बारे में भी वही बात है कि सर आपकी 4x भी टेकन केयर ऑफ, आपका x
which is not integral pi, this is not n pi, then 2x will also be not n pi guaranteed, 4x will also be not integral pi, वो भी guaranteed, ठीक है, क्योंकि बाई 7 है, ठीक, तो वो 7 का 2, 7 का 4 से कोई लिंक नहीं है, तो एक बार तुमने x को इंटीग्रल पाई होने से बचा लिया तो 2x भी बच गया, 4x भी बच गया, गई बात दिमाग में, ठीक। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि सर नाउ आंसर आपका कंप्लीट। तो फाइनल आंसर क्या लिख करके आऊं? आंसर बस ये लिख करके आऊंगा कि आंसर इज 2m + 1 π/7, ठीक है, विद वन लिमिटेशन, विद ओनली वन लिमिटेशन कि m जो है यू आर फ्री टू टेक एनी इंटीजर, आप कोई सा भी इंटीजर लो, बट नॉट ऑफ द फॉर्म 7k + 3 k इंटीजर, ठीक है ना। अब तो ऐसे क्वेश्चंस आईआईटी में आने के काफी चांसेस बढ़ गए हैं कि सर वो जो m इंटीजर है ना, बस वो 7 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर नहीं देगा, ठीक। तो अब तो इस तरह के क्वेश्चन इंटरवल में पूछेगा ना, वो एक इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में कि इंटरवल 0 से लेकर 2 पाई में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालो, है ना। तो लोग m को इंटीजर वैल्यू पुट कर करके निकालेंगे, और जब वो m को 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो 3 को स्किप कर देंगे कि यार 3 को मत रखना, ठीक। कुछ दिमाग में गया, राइट। तो बिल्कुल वो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में तुमसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस काउंट करवाएगा। ये है आंसर फाइनल, बस वो प्रूफ सामने लिखा हुआ है कि यू कैन नॉट टेक m like this। 5 seconds more quickly। तो अब थोड़ा सा तुम्हारा मतलब कहते हैं ना कि सर अब तो कैलकुलेशन के अलावा थोड़ा सा कंसेप्ट पर भी हमारा फोकस होना चाहिए। जिस एग्जाम को तुम फेस करने वाले हो ना, अब उसके नेचर के अकॉर्डिंग सोचना शुरू करो, राइट। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन क्वेश्चंस नहीं दे रहा है, कैलकुलेशन होने के बाद आंसर आने पर थिंक करना पड़ता है कि यार इसमें बी केयरफुल, राइट। कहीं भी इंटीजर टाइप, 1 और मोर, सिंगल, सब जगह, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, बी मैच्योर्ड नाउ, समझ गए। मैच्योरिटी, ठहराव, कॉन्सेंट्रेशन, गुड कॉन्सेंट्रेशन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, कर लो, फिर मैं नेक्स्ट देता हूं, है ना। चलो इसको निपटाओ जल्दी से, है ना, कि सर इसमें कोई दम नहीं है। 1 - ½ sin square 2 theta, this also is sin 2 theta, got a quadratic in sin 4x, फैक्टर्स, है ना, कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन था नहीं, +2 - 1। अब समझदार लोग बोल देंगे कि सर ये तो बेकार है, ओनली 1, sin 4x इज 1। जिसको याद है वो जानता है कि 0 से 2 पाई की साइकिल में सिर्फ एक बार 1 आता है, साइन थीटा की बात कर रहा हूं। तो थीटा तुम तो जानते हो, मैं तो थीटा मन में पढ़ के कर देता हूं, थीटा इज इक्वल टू, तो इन द साइकिल ऑफ 2 पाई ओनली वंस विच इज π/2,
2n pi plus pi by 2. This is your 4x. So final general solution I will leave like this. मैं तो ये छोड़ रहा हूं भाई. n is integer. Five seconds quickly. Okay, done. Next, quickly. I think a cube minus b cube formula. A minus b, a square plus b square plus ab. अब थोड़ी तो मैच्योरिटी आने लग गई है ना कि अभी भी काट देते हो कि सर कट गया है ना. तो ऐसा नहीं किया होगा. तो 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स 0 विच इज इम्पॉसिबल क्योंकि ये तुमको साइन 2x इज -2. तो यू अंडरस्टैंड कि सही तो संभव नहीं है ना. और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज 1. इससे तो अब तुम्हारी फैमिलिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है कि सर इसको कॉस में लिखेंगे तो x प्लस पाई बाई 4 लिखेंगे और यहां -1 लिखना पड़ेगा.
और या फिर साइन में लिखेंगे तो x माइनस पाई बाई 4 √2 टाइम्स √2 दैट इज 1/√2। कैलकुलेशन सही है मेरी, है ना? ठीक लग रहा है? सही क्या मैंने? अब x माइनस पाई बाई 4 n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाई 4। तो मैं थोड़ा बेटर फॉर्म में कर रहा हूं, इफ n इज इवन इफ n इज ऑड। तो इफ n इज इवन 2m, here I get +1 पाई बाई 4। सही है? नाउ इफ n इज ऑड 2m + 1 पाई। भाई जितना मैं जानता हूं, चाहे वो अंडर 100 रैंक हो चाहे विद इन 200, ये सारे बच्चे 11th 12th में अगर ओलंपियाड का एग्जाम देते हैं तो वो अपनी जेई प्रिपरेशन से कंप्रोमाइज नहीं करते। वो लोग सिर्फ एग्जाम देने जाते हैं और अपनी जेई प्रिपरेशन को उसकी वजह से इन्फ्लुएंस नहीं होने देते। ठीक है ना? इफ n इज ऑड, तो इस बात को ध्यान में रखो कि कोई भी ओलंपियाड का एग्जाम अगर इन बिटवीन पड़ता है तो मैं अपनी प्रिपरेशन को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, क्योंकि आईआईटी तो मेरे लिए सब कुछ है ना? कैरियर तो अब यही है। वो तो जो भी अवार्ड वगैरह लाने थे कि मैं ओलंपियाड का ये लेवल क्लियर हूं, है ना, व्हाटएवर, तो उसके लिए तो अप टू 10th का समय था। समझ पा रहे हो ना? n इज ऑड, n इज ऑड मैंने सही लिखा है ना? तो आई थिंक आंसर टू x, फाइनल आंसर टू x तुम लीव कर सकते हो लाइक दिस, लाइक दिस। एक बार देख लो मैंने कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं किया है। वेयर m इज इंटीजर, फाइनल आंसर। तो ये सब जेईई के क्वेश्चंस है, ठीक है ना? फ्रॉम 2002 जब से पढ़ा रहा हूं तब से इन क्वेश्चंस को देख रहा हूं मैं, ठीक है ना? होमवर्क कम? अरे होमवर्क तो तुम लोगों को बहुत चाहिए कि सर कब हम शीट के बियॉन्ड कब जाएंगे? क्या हम खाली आपसे पढ़ करके सिर्फ शीट ही कर पाएंगे? हाँ, ब्लैक बुक का टर्न कब आएगा? पिंक बुक का टर्न कब आएगा? येलो बुक का टर्न कब आएगा? है ना? क्योंकि जितने रैंक होल्डर्स हैं अच्छी रैंक वाले, उनने ये तीनों किताबों को लगा रखा है। और उसके बाद वो इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम में मैं कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स देता हूं, न्यू प्रॉब्लम्स। किसी भी बुक्स के क्वेश्चंस नहीं होते वो, ना तो मेरी किसी भी किताबों के क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है? और रिवीजन फॉर्म में टेस्ट करते हैं। तो होमवर्क बिल्कुल राइट है। ध्यान से देखो, मैंने एक्सरसाइज 2 जो टाइम टेकिंग है उसमें देखो कितने सवाल दिए, सिर्फ 5, बस एकदम ध्यान दिया मैंने कहां समय लगेगा। और यहां देखो ये सबसे इजी है। इससे तुम कॉन्फिडेंस बढ़ाना अपना कि सर इसे करने से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, ठीक है? यहां पर ओके, यहां थोड़ा सा अच्छा, लेकिन ये शुरू के 5 क्वेश्चन इजी है, चिंता मत करो, ठीक? तो इस प्रॉब्लम को अगली क्लास में करते हैं, ठीक है? तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ओके? तो अगली क्लास में देखते हैं होमवर्क, ओके? चलो भाई, बाय, जय हिंद।